जय मसीह की आप सबको। मैं परमेश्वर की हज़ूरी में आपका स्वागत करती हूँ। मैं बाइबल का एक वचन आपके साथ शेयर करूँगी। बाइबल ऐसा बताती है 1 कुरिन्थियन उसका 15 के 33 में, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देती है। आपकी अच्छी संगति मतलब आपका करैक्टर, आपकी लाइफ, आप किस तरीके से डिसीज़न लेते हो, अच्छे बुरे की परख सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है। बुरी संगति यानी कि वो संगतियाँ जहाँ पे सिर्फ लोगों की निंदाएं होती हैं, जहाँ पे लोगों की खिलाफत होती है, जहाँ पे बेफजूल के मजाक की बातें होती हैं, घमंड की ठट्टे की बातें होती हैं, लोगों को पुलिंग करने की, लोगों की टांग खींचने की बातें होती हैं कि हम कैसे इसको बेइज्जत करें, नफ़रत की बातें, क्रोध की बातें होती हैं। वो चीज़ें आपको डे बाय डे आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करती जाती हैं। बट आपको पता है कि आज हम लोग कहीं ना कहीं इन्हीं संगतियों में रहना सीख चुके हैं। इन्हीं संगतियों से हम इतना खुश रहना सीख चुके हैं कि हमें ये भी नहीं मालूम कि हमारी लाइफ डे बाय डे डिस्ट्रॉय होती जा रही है। हमें चुगलियाँ करने की, हमें निंदाएं करने की, हमें लोगों से नफ़रत करने की, क्रोध करने की, घमंड में रहने की, बेफजूल के मजाक करने की इतनी गंदी आदत पड़ चुकी है कि आज हमने अपने पूरे अच्छे चरित्र को बिगाड़ लिया। हमारे कुछ दोस्तों की वजह से हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें परमेश्वर की तरफ तो नहीं पर संसार की तरफ लीड करते हैं, जो हमें परमेश्वर से दुआ करने के लिए तो नहीं पर वे हमें घमंड की बातें करने पे, घमंड दिखाने पे मजबूर करते हैं, जिनकी वजह से हमारा करैक्टर पूरा डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। क्या आपकी ज़िंदगी में आपको उसको परखने की क्षमता बचे कि आपके जीवन में वो लोग हैं जो आपको घर तोड़ने से बेहतर घर जोड़ने की सलाह देते हैं, नेगेटिव सोचने से पहले आपको पॉजिटिव सोचने की सलाह देते हैं, या वे लोग आपको प्रार्थना करने की सलाह देते हैं या आपको लड़ने की सलाह देते हैं, या वे आपको अपने सताने वालों के लिए दुआ करने की सलाह देते हैं, शून्य बनने की सलाह देते हैं, नम्र बनने की सलाह देते हैं, या वे आपको ये कहते हैं इसने तुझे एक बोला तुझसे 2 बातें और सुनाना, तेरी सास ने तुझसे ऐसे बोला तू 10 बातें अपनी सास को बोलना, अपने हस्बैंड से जुबान चला के बात करना, या उन लोगों के लिए गलत प्रेयर्स करना, अपने पास्टरों की खिलाफत करना। ये ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में। जानिए, जांचिए अपनी ज़िंदगी में कि आप कैसे लोगों के साथ संगति कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ आप रोज़ बातें करते हैं, किन लोगों के साथ आप फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, कन्वर्सेशंस कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा धोखा मत खाओ, बुरी संगतियाँ अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती हैं। आपको मालूम भी नहीं चलता, आपको पता भी नहीं चलता वो बुरी संगतियाँ, वो बुरे लोग कब आपकी लाइफ में एंटर कर गए। लेकिन आज लोग अपने दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहते, आज लोग अपने जानकारों को छोड़ना नहीं चाहते, अपने रिश्तेदारों के साथ उठना बैठना छोड़ना नहीं चाहते, इन्हें बुरा ना लग जाए। ये दोस्त तो जी मेरा बहुत पुराना दोस्त है, 10-12 साल पुराना मेरा मित्र है, या मेरी बहन है, या मेरा भाई है, जो भी है, मैंने ये मुझे कैसे गलत बोल सकता है। वो आपको गलत लीड कर सकता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अगर वो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, अगर वो व्यक्ति रात को उठ उठ के परमेश्वर के सामने दुआएं नहीं करता, अगर उसका जीवन उपवास में वचनों के साथ नहीं है, वो आपको डेफिनेटली मिसलीड करेगा। चाहे वो आपकी खुद की बहन ही क्यों ना हो, वे आपको मिसलीड करेगी। क्या लिखा? धोखा मत खाओ। और आज हम लोग इसीलिए धोखा खा रहे हैं। हम लोग कहते हैं जी ये हमारा बहुत पुराना करीबी जानकार है, ये मुझे थोड़ी मिसलीड कर सकता है। आपको कर सकता है। अगर उसकी ज़िंदगी में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो आपको मिसलीड करेगा। और इन्हीं बुरी संगतियों की वजह से आज कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में ब्लेस लोगों को, ब्लेसड प्लेसेस को पूरा गवा दिया है, अपनी ज़िंदगी की ब्लेसिंग्स को गवा दिया है। बुरी संगतियों की वजह से उन्हें ये भी नहीं मालूम चलता कि हमने अपने चर्चों की खिलाफत करना कब शुरू कर दी, अपने ब्लेस्ड लोगों को कब गवा दिया, हमें ये भी नहीं पता लगा। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। बाइबल में शमूएल नाम का एक नबी होता है बाइबल में, जो कि शाऊल का राज्य अभिषेक करने के लिए भेजा जाता है। और शाऊल बहुत नॉर्मल सिंपल सा एक लड़का होता है। परमेश्वर शमूएल से बात करते कि जाओ और इसका राज्य अभिषेक करो, ये राजा बनाया जाएगा। जब शमूएल उसको पूरी तरह से गाइड करता है, उसकी सहायता करता है, उसको सारी बातें सिखाता है, इसको ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर एक बहुत अच्छा बना देता है, तब एक दिन क्या होता है, शाऊल उसको अपने आप से ज़्यादा समझदार समझने की कोशिश करता है। और जो शमूएल और परमेश्वर उसको बोलते हैं काम करने के लिए, वो शाऊल नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है मैं शाऊल से कहीं ज़्यादा समझदार हूँ, मैं शमूएल से कहीं ज़्यादा समझदार व्यक्ति हूँ, और वो गलती करता और अपने राज्य होने का पद गवा देता है।
क्या आज हम भी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जहाँ से हमने शाऊल की तरह, जिस व्यक्ति से हमने बढ़ना सीखा, जिन जगहों से हमने बढ़ना सीखा, क्या आज हम लोग जाने अनजाने में उन लोगों की, अपने अगुओं की, अपने पास्टर्स की, अपने चरवाहे की, अपने टीचर्स की, अपने लीडर्स की, अपने चर्चिस की खिलाफत तो नहीं कर रहे? क्या आज हम लोग भी शाऊल की तरह ये तो नहीं भूल गए कि मैं तो एक नॉर्मल सा लड़का था, मैं एक नॉर्मल सी लड़की थी, पर परमेश्वर की दया के कारण, उसके दास के कारण, जिसने मेरे लिए रात रात भर दुआएं की, मेरे घर के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए, क्या आज मैं उसी की खिलाफत कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मैंने एक बुरी संगति का हिस्सा हो गई हूँ। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि मैं क्यों, जहाँ से मैंने, आज लोग जहाँ से बढ़ते हैं, जहाँ से अपनी ब्लेसिंग्स को अचीव करते हैं, जिस पास्टर के द्वारा उन्हें गाइडेंस एक टाइम पे मिल रही थी, आज वो उसी की खिलाफत कर रहे हैं, बाहर उन्हीं लोगों के साथ मिलकर उनका ठट्ठा उड़ा रहे हैं, उसकी टांग खींच रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं। क्या आप भी कहीं शाऊल की तरह तो नहीं बन गए हैं? तो याद रखिए, जिस तरह शाऊल ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सब कुछ गवा दिया था, आप अपनी ज़िंदगी में बुरी संगतियों की वजह से, बुरे सलाहकारों की वजह से सब गवा देंगे, अगर आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर की गाइडेंस नहीं है तो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या क्या बोल रहा है? धोखा मत खाओ। मैं आपको अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी। आज से बीते सालों पहले मेरे साथ एक चीज़ हुई। जब मैं खुदा में बढ़ रही थी तो मैं एक चर्च में जाती थी। पंजाब में काफ़ी एनॉइंटेड और बहुत बड़ी चर्च है। मैं उस चर्च में जाती थी, उसी चर्च से मैंने सब कुछ सीखा, गाइडेंस ली उनसे। वही पास्टर, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, खुदा के दास के द्वारा मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली। लेकिन एक दिन ऐसा आया, शैतान ने मुझे मिसलीड करा और उसने कहा तुझे चर्च जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तू सब कुछ सीख चुकी है। और उस टाइम पे मैं उन लोगों की संगति में थी जो लोग पास्टरों की खिलाफत करते थे, और मैंने अपने पास्टर की खिलाफत करना शुरू करी। मैंने चर्च जाना छोड़ दिया और आप बिलीव करेंगे, मेरी लाइफ पूरी डाउन आ चुकी थी। क्यों? क्योंकि मैंने शैतान की वॉइस सुनी। और मैं परमेश्वर का काम तो कर रही थी, बट आप बिलीव करेंगे, मैं सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक सिर्फ प्रचार 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 ही कर रही थी, लेकिन मेरी लाइफ में प्रार्थना करने का स्थान खत्म हो चुका था। लेकिन हॉली स्पिरिट ने जब मुझसे बात की, याद रखिए, चाहे आप गलत करो चाहे आप सही कर रहे हो, वो आपको आके एक बार प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, पवित्र आत्मा। हॉली स्पिरिट ने मुझे याद दिलाया कि मैंने कहाँ से गलतियाँ की। मैं वापस उस चर्च में गई, मैंने माफ़ी मांगी, अपने पास्टर से माफ़ी मांगी, और उस चर्च में मैंने दोबारा जाना शुरू किया, और आज मेरी लाइफ उससे भी डबल ब्लेस्ड है। आप देखिए, शैतान अपनी ट्रिक से कहीं आपको, आपकी चर्चिस से, आपके अगुए से कहीं दूर तो नहीं कर रहा। मैं आज आपको एक चीज़ बताती हूँ, शैतान उस डॉगी की तरह, उस कुत्ते की तरह है जो आपकी आने वाली ब्लेसिंग को सूंघ लेते हैं। जो आप आज हो वही आप आने वाले फ्यूचर हो। अगर आप आज बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उपवास कर रहे हो, लोगों को बचा रहे हो, परमेश्वर के साथ संगतियाँ कर रहे हो, तो याद रखो, शैतान जानता है ये आने वाले टाइम पे मेरा सर्वनाश करेगी, मेरे को ख़त्म कर देगी ये लोगों को बचा के। इसलिए वो आपको आज उन चर्चिस से दूर कर देगा जो अभिषिक्त हैं, उन पास्टरों से दूर कर देगा जो उसने आपकी लाइफ में ठहराए हैं, उस ब्लेस्ड लोगों से दूर करेगा जो ब्लेस्ड लोग एक दिन आपकी ज़िंदगी में आपको बचाने आए थे। ये शैतान का एक बहुत बड़ा प्लान है, ये शैतान की बहुत बड़ी ट्रिक है जो उसने मेरे साथ काफ़ी टाइम पहले अपनाई थी। उस टाइम पे मैं प्रचार तो कर रही थी, पर मैं खुदा को समय देना भूल गई थी। क्या आप लोग भी तो ऐसे नहीं कर रहे हैं कि आप भले ही परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, पर आप उन वीडियोस को बनाने में, उन वर्शिप को करने में, उन कामों को करने में इतना व्यस्त हो चुके हैं, अपनी जॉब पे अपने कामों को करने में इतना व्यस्त हैं कि वो काम तो भले ही परमेश्वर का है, लेकिन आप उस प्रार्थना में खुदा की आवाज़ को सुनना भूल चुके हो। याद रखिए, परमेश्वर ने यीशु मसीह को सेवकाई दी, यीशु मसीह ने लोगों को बचाया, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करा, पर परमेश्वर की ये डिमांड कभी नहीं थी कि वो मेरे आगे आके प्रेयर ना करे। यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना ही करता था। परमेश्वर आपको ऐसा कोई काम में नहीं डालेगा जहाँ से आप उसकी प्रार्थना ना कर सको, जहाँ से आप उससे बात ना कर सको। इसलिए बचो बुरी संगतियों से। अगर आपने चर्चिस छोड़ दी, अगर आप अपने पास्टरों की खिलाफत कर रहे हो, घुटने टिकाओ खुदा के आगे और पूछो, परमेश्वर हम तो यहीं से बड़े थे, हमें इसी पास्टर ने एक टाइम था जी हमें अगुवाई करता था, ये हमारे लिए प्रार्थनाएं करता था, आज हम इसकी खिलाफत कर रहे हैं शाऊल की तरह। तो आप याद रखिए, आप शाऊल की तरह सब गवाएंगे। शैतान की ट्रिक्स को समझिए। शैतान आपका आज जानता है, वो आपका आने वाला कल जानता है, क्योंकि जो आप आज कर रहे हो उसको देख के हिसाब लगा लेते हैं कि आप क्या बनने वाले हो आगे जाके। खिलाफत करना बंद करो,
कड़वाहट से ज़िंदगी बिताना बंद करो, बुरी संगतियों को छोड़ दो, चाहे वह आपका कितना करीबी जानकार क्यों नहीं है। अपनी बुद्धि को खोलो, प्रार्थना करो, घुटने पे बैठो और कहो परमेश्वर मुझे विजडम दे। जो लोग तेरी ओर से हैं वो मुझे दे, जो तेरी ओर से नहीं है वो चले जाएं। और याद रखिए, उनकी सुनिए, उन लोगों की सुनिए जो प्रार्थना में अपने दिनों को बिताते हैं, उपवास में, वचनों में अपनी ज़िंदगियों को जीते हैं। उनसे गाइडेंस लीजिए, उनसे मत लीजिए जो पास्टरों की खिलाफत करते हैं, उनसे मत लीजिए जो आपको घमंड की बातें सिखाते हैं, आपको जो लोग नफरत करना सिखाते हैं, आप उनके साथ रहना छोड़ दीजिए। याद कीजिए, शाऊल याद नहीं किया पर दाऊद याद किया गया, जबकि शाऊल एक ऐसा व्यक्ति था जो दाऊद को मारना चाहता था, पर तब भी दाऊद ने शाऊल के खिलाफ एक भी बात नहीं बोली कभी। क्यों? क्योंकि वे जानता था ये परमेश्वर का दास है, इसी की वजह से तो आज मैं यहाँ हूँ। सोचिए, जब शाऊल इतना बुरा था तब भी दाऊद ने उसकी खिलाफत नहीं की, फिर आप अपने उन पास्टरों की, अपनी चर्चिस की खिलाफत कैसे कर सकते हैं जहाँ से आपके परिवार, जहाँ से आपकी जिंदगियां बचाई गई हैं? कैसे आज आप उन चर्चिस को बोल सकते हो ये चर्च मेरे लिए नहीं है? लोग बोलते हैं हम तो खुद चर्च हैं, मैं इस चीज़ को डिसएग्री नहीं करती, लेकिन अगर आप खुद चर्च हैं तो ये आप एक बात बताइए, परमेश्वर ने क्यों बाइबल में कहा कि मेरे दासों के अधीन रहो, मेरे दासों की आवाज़ सुनो? क्यों तीमुथियुस पौलुस के अधीन रह के सब कुछ सीखता रहा? क्यों 12 चेले यीशु मसीह के अधीन सीखते रहे? क्यों शाऊल शैमुल के अधीन रह के सीखता रहा? ये सिर्फ आपकी बुरी संगतियों का नतीजा है जो आपको भरमाने आती हैं कि आप चर्च मत जाओ, चर्च से मिलते तो आप एक बात बताइए, जब आपके पास कुछ नहीं था, परमेश्वर ने उस शैमुल नबी यानी आपके पास्टर को, उन ब्लेस्ड लोगों को जो परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में एक समय पे भेजे थे, आपको उन लोगों को आपके लिए यूज़ किया, तो क्या आज वो आपके लिए आपके विरोधी हो गए? वो शैमुल की तरह आज भी आपके लिए दुआएं करते हैं। मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जिन लोगों ने मेरे साथ अगर कुछ गलत किया या मेरे साथ कुछ भी किया, मैं स्टिल आज भी उनके लिए प्रार्थनाएं कर रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम प्रार्थना करो, प्रेम करो, मेल मिलाप रखो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? इसलिए मैं आज आप सबसे यही कहना चाहूँगी, बुरी संगतियों से निकलो। जितनी बहनें मुझे देख रही हैं, मैं कहूँगी, अगर आपको कोई मिसलीड करता है कि अपनी सास से लड़ो, अपने पति से जुबान चलाओ, घर छोड़ दो, मत कीजिए। अपने घर को बचाइए, उस घर को तोड़ने से पहले उस घर को जोड़िए। और अगर जो लोग मुझे देख रहे हैं जिन्होंने चर्चिस छोड़ दी हैं, जो अपने पास्टर की खिलाफत कर रहे हैं, अपने चर्चिस के अगेंस्ट करें, तो आप याद कीजिए उस दिन को जिस दिन से आप उठाए गए हो, जिस गंदगी में आप जी रहे थे, जब आपको कोई नहीं पूछता था, लेकिन खुदा के दास के द्वारा, उन ब्लेस्ड लोगों के द्वारा जो आपकी लाइफ में भेजे गए, उनके द्वारा आज आप कहाँ हो ये मत भूलिए। शाऊल की तरह गलती मत कीजिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत कीजिए। उसने अपनी बुद्धि की सुनी, पर आज लोगों की सुनते हैं और चलते हैं। मत कीजिए ऐसा कुछ भी काम कि आपको शाऊल की तरह सब कुछ गंवाना पड़े। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी और ये दुआ करूँगी कि आप बुरी संगतियों से बचिए, धोखा मत खाइए। ये मत सोचिए ये मेरा करीबी है, ये मेरा जानकार है, अगर वो प्रार्थना में रहने वाला व्यक्ति नहीं है तो वो आपको मिसलीड 100% करेगा। बचिए, अपने पास्टरों के अधीन रहिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, अपने अगुवे की सुनिए और याद कीजिए आप कहाँ से और किस चर्च से, किसके द्वारा आप बचाए गए हैं। कितने लोगों ने, कितनी ब्लेस्ड लोगों ने आपके लिए दुआएं की हैं रात भर जाग के, और स्टिल वो लोग आपके लिए दुआएं करें, और आप क्या कर रहे हैं? जांचिए, स्पिरिचुअल आइज को खोलिए, अपनी बुद्धि को खोलिए, संसार में नहीं आत्मा में आके लोगों को परखना सीखिए। मैं दुआ करूंगी आप लोगों के लिए कि मेरा परमेश्वर आपको बुरी संगतियों से बचाए, बुरे लोगों से दूर करे और आपकी आंखें खोले कि आप खुदा की आवाज़ को और उसकी सच्चाई को जाने। अपने परमेश्वर के दासों की आप खिलाफत नहीं वरन ऑनर करें, और जहाँ से आप बढ़ना शुरू हुए थे वहाँ के लिए आप वफादार रहें। यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं विश्वास करती हूँ आपने इस वचन के द्वारा बहुत आशीष पाई है, और मैं विश्वास करती हूँ कि आज से आप खिलाफत नहीं, आप अपनी पुरानी जगहों को भूलेंगे नहीं, पुराने लोगों को भूलेंगे नहीं, अपने चरवाहों को, अपनी चर्चिस को भूलेंगे नहीं। आप लोगों की नहीं, परमेश्वर की आवाज़ सुनिए, परमेश्वर आपसे क्या कहता है। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयास से आशीष दे। आप सबको जय मसीह।